दुनिया के कई देशों में सराहा गया एक फॉर्मेट जब भारत आया तो सिर्फ एक बिजनेस शो नहीं बल्कि आम लोगों के सपनों को उड़ान देने वाला एक मंच बना। मुझे एक्चुअली में यकीन ही नहीं हुआ कि शार्क टैंक एक्चुअली इंडिया में आ रहा है। इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे ये नहीं पता था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। बिजनेस शोज आर नॉट समथिंग व्हिच नॉर्मली पीपल वॉच इन द कंट्री। एक तरह से मैंने इसको मैनिफेस्ट किया था। काफी साल से मैं सोच रहा था, मैं बहुत पॉजिटिव था कि ये बनेगा राइट शो, क्योंकि टाइमिंग वाज परफेक्ट। ये है उस पहली जर्नी की कहानी। राम राम शार्क मंडली। थोड़ी सी मासूम, थोड़ी सी गड़बड़, लेकिन दिल से बिल्कुल सच्ची। हम सब शार्क टैंक यूएसए बहुत देखते थे। दी अपॉर्चुनिटी कि हम इसका एक हिस्सा बन सकते हैं, किसी के लिए भी एक्साइटिंग होगा। मैं यहाँ एज अ शार्क बैठा हूँ। इट वाज एन अनबिलीवेबल मोमेंट फॉर मी। जहां शार्क्स ने सवाल पूछे, फाउंडर्स ने अपने सपनों की बात की। बनाना चिप्स हमारा सपना है पूरी दुनिया में ये लेके जाने का। What we are planning to bring it up a 100 crore company in 2 years. और एक बिजनेस शो हर घर की कहानी बन गया। स्पंदन एक पॉकेट साइड ईसीजी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है कहीं भी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस कंट्री में। सो आई थिंक फर्स्टली वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट देम। यहीं से शुरू हुआ नए भारत का सपना, सोचने वालों का नहीं, करने वालों का। We hope to be sitting on these seats someday. पूरी दुनिया में लोगों को पता चलेगा कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज अराइव्ड। देखो आप ये सोचो, ये 21 की बात है। वो टाइम D2C इतना टेक ऑफ नहीं कर गया था, तो ज्यादातर आई वॉज यूज्ड टू टॉकिंग टू टेक फाउंडर्स, क्योंकि इंडिया में लग रहा था टेक फाउंडर्स आर मेकिंग बिग बिजनेसेस। बट द काइंड ऑफ फाउंडर्स दैट केम इन शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 वो बहुत अलग थे। हेलो शार्क, मैं जुगाड़ू कमलेश। सो स्वीट। हम ननद भाभी की अनोखी जोड़ी। क्या बात है? हम लोग दरभंगा से आए हैं। झाजी स्टोर में हम कई तरह के अचार बनाते हैं। I think Shark Tank made entrepreneurship cool because entrepreneurship literally 2020 तक was considered बेरोजगारी जब है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था कि बड़े बिजनेसेस की पहले छोटी शुरुआत होती है। मैं फ्रोजन मोमोज का बिजनेस कर रही हूँ और मुझे लोग मोमो मामी के नाम से भी जानते हैं। वेरी स्मॉल होम मॉम एंड पॉप टाइप ऑफ बिजनेसेस। 1-2 लाख रुपए महीने की रेवेन्यू है। 10% इक्विटी के बदले 25 lakhs की मांग करने आई। 50 lakhs for 10% equity. ₹5 for an equity of 5% of our company. ₹5? Yes, ₹5. 10 रुपए में 10% दे दो। 100 रुपए में कंपनी। एक अजीबोगरीब सिचुएशन थी और उसी टाइम रियल टाइम में एडजस्ट करना पड़ा अपने आप को और एक प्लेबुक बनानी पड़ी कि इनको इवैल्यूएट कैसे करें और इन्वेस्ट कैसे करें। शार्क, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पे लेके स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। When you think about Shark Tank India season 1, the first thing that comes to mind is जुगाड़ू कमलेश. People really took to the story और वो उस सीजन का टेंट पोल बन गया। मुझे मतलब पेटेंट के लिए मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया सर। तो आपको सपोर्ट किसी ने नहीं किया, पर मैं करूंगा। Amazing, well done. ठीक है? मैं आपको पीयूष, I am your biggest fan now. परसिस्टेंस बहुत है इनमें। दिल को छूने वाली डील हो गई। प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख? मेरा ये 600 रुपया का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जिसमें 100। आप बहुत एफर्ट डाल के सब टर्म्स सीख कर आई है अपने बच्चों से। मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोलते हुए सुन के हमारा दिन बन गया। कमाल। मेरी फैंटेसी एक गोल और गहरी सुंदर नाभि। ये जो प्रोडक्ट है सब बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई मेडिसिन से आपकी नाभि को गोल और गहरा बनाता है। दुनिया में इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने को है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने को निकले? बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। आपने इस प्रोडक्ट पे आधा सेकंड भी और बर्बाद किया ना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। भाई तू नौकरी ढूंढ, तेरे को पहले समझना पड़ेगा धंधा होता कैसे है। मुझे बहुत पसंद है आप क्या काम कर रहे हो, तो आई विल ऑफर यू 30 lakhs for 2% ऑफ योर कंपनी। मैं आपको 30 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं 5% इक्विटी लूंगा इसमें। My offer 30 lakhs at 1%. मेरे खुद के 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, प्लस मैं 200 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जुड़ी हूँ फॉर आउटसोर्सिंग। मैं ये हर लेंसकार्ट स्टोर में इमीडिएटली अवेलेबल करा दूंगा।
फ्रॉम डे वन। मैं 70 कंट्रीज में हूँ। लेंसकार्ट भी यूएस में है, मिडिल ईस्ट में है, साउथ ईस्ट एशिया है। मुझे इस कॉज के साथ जुड़ना है। मुझे इसको रेवोल्यूशनरी बनाना है। बॉस लड़ाइयाँ करवा दी आपने, लड़ाइयाँ। सीजन 1 में लड़ाइयाँ तो काफी हुई, याद भी नहीं है। That was the nature of season 1. We were all discovering ourselves. और deal winning became a big thing, right? बॉस चल ठीक है, 1% 1 करोड़ 1.5% करो। 1.5% मैं मैच करता हूँ, बोल 2 शाख के साथ। 1 करोड़ 1.25%। मेरे में पेशेंस बहुत कम है। 50 लाख रुपीस फॉर 10%। या आपकी खिलौनों में बोर्ड के स्पीकर लगा देगा, मॉन्टेसरी की आत्मा कांप जाएगी। I always say कि before you can educate, you have to entertain and engage. तो क्योंकि season 1 में the sharks had brought very diverse personalities, I think it became very entertaining as well. आज आप रिक्शा ड्राइवर को लो, नैनी को लो, वो ये बिड्डा बात कर रहे हैं। इट्स नॉट एन इजी कॉन्सेप्ट, राइट? तब मुझे पता चला कि जो मैंने इतने सारे पैसे दिए बिजनेस स्कूल में सीखने, हम तो मतलब फ्री में पूरे इंडिया को दिखा रहे हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। आप सीखे कुछ अशनीर भाई, जेन्युइन कैसे होते हैं लोग? सबसे बेस्ट कुछ इनोवेशंस भी हुए, जैसे वो फोर्थ वॉल हुआ। आई वाज अ बिग डिसबिलीवर इन दैट कि टीवी की तरफ देख के बीच में शार्क के पिच में आप समझाओ ये टर्म क्या है, लेकिन बहुत अच्छा चला। तो ग्रॉस मार्जिन का मतलब है हर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जब आप बेचते हैं तो आपकी जेब में कितना बचता है। वो एक हाईलाइट था फॉर शार्क टैंक ग्लोबली and it was created in India, so very proud moment for us. इंडिया में फाउंडर सेलिब्रेट नहीं होते थे, खाली हम बॉलीवुड और क्रिकेट के पीछे भागते थे। फिर मैंने देखा कि यार इंडिया में लोग मेरे से फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग हमें एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगे। एंटरप्रेन्योरशिप बिकेम सेक्सी कि बॉस हम भी फाउंडर बन सकते हैं। आई मीट इतने सारे छोटे छोटे बच्चे जिनका सपना है कि बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बनेंगे, शार्क टैंक पे आएंगे। इट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ टू इट बिकॉज उनको, उनकी फैमिलीज को आज डर नहीं है अपना खुद का कुछ करने का। शार्क टैंक सीजन 1 वाज अ स्लीपर हिट। अब तक हम डांस शोज देखते आ रहे थे, कुकिंग शोज देखते आ रहे थे, बट यहाँ भी अगर आप देखो तो बिजनेस तो एक जरिया है टू ब्रिंग आउट अ ह्यूमन स्टोरी। ये स्टोरीज जो होती है दे ऑलवेज वर्क, तो वो एंगेजिंग बन गया। Then you had a real show. You had entertainment, you had engagement, and you had education. सीजन 2 तक लर्निंग क्लियरली दिख रही थी। फाउंडर्स ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, स्टोरीज क्लियर थी, नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। 3 करोड़ हमारी कंपनी की 1% इक्विटी के लिए। 2.5 करोड़ 1% इक्विटी, 0.5% इक्विटी, 1.5 crores for 1%. For 1% of our company, 2.8 करोड़ रुपीस की जरूरत है 0.5% इक्विटी के बदले। 1.2 करोड़ in exchange of 0.2% equity in the company. कितना वैल्यूएशन हो गया? 600 करोड़। 1.5 करोड़ for 0.5% इक्विटी। अभी कितना बड़ा बिजनेस बन गया है? सर हमने पिछले महीने किया है ओवरऑल सेल्स ऑफ 9 करोड़। वेरी नाइस। Snitch, which is now India's fastest growing apparel brand, and he's just raised at a couple of thousand crores. तो काफी incredible businesses आई if you look. उस टाइम तो पता नहीं था, लेकिन आज आप रिवाइंड करके देखते हो तो some of them have become so large. इस साल कितना रेवेन्यू होगा? So we should touch at least 90 to 100 crores. आपको इतनी क्लैरिटी कहाँ से आ रही है? कोई सपोर्ट कर रहा है आपको? कोई मेंटोर है? सर मेंटोर तो वैसे तो आप सारे ही हो। हमें कुछ ऐसे यंग फाउंडर्स मिले जिन्होंने इंडिया की सोच बदलने की कोशिश की। पैड केयर में महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पैड केयर एक 8 फीट लंबी और 1000 किलो की एक मशीन है। और ये पूरा मशीन बड़ा वाला आपने खुद डिजाइन करके मैन्युफैक्चर भी कर लिया है? एवरीथिंग हमने इंटरनली किया है, मैन्युफैक्चरिंग हम आउटसोर्स करते हैं पुणे के वेंडर से। ऐसे स्टार्टअप्स देख के मजा आ गया। आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि 26 साल का लड़का शार्क्स को हिला देने वाला है। विजन ये है कि ये टेक्नोलॉजी एक्सटेंड करें दी अदर कंपनीज ऑल्सो, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, चाइना का डिपेंडेंसी कम कर सके, और वो जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके थ्रू हम पूरे ओईएम्स को बेचेंगे। आप ना बहुत अमेजिंग एंटरप्रेन्योर हो। आप मुझे चारों ऑनबोर्ड चाहिए 1 करोड़ 4%। सीजन 2 में फाउंडर्स की नेगोशिएशंस कॉन्फिडेंट थी। पैराडाइज एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है कूल और फन सेमी परमानेंट हेयर डाइज। मैं आपको ऑफर मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। 3% इज अ टॉप लिमिट। चलो डन, वी आर मैचिंग। I'll match 65 lakh. विनीता एंड अमन टुगेदर।
एली प्रिस्टी, जब मैंने देखा कि फाउंडर आके ये बोल रहा है हमें कि हमें जो इन्वेस्टर चाहिए वो चाहिए, उनकी मर्जी उन्हें कौन इन्वेस्टर चाहिए, उन्हें जो नहीं चाहिए उनको क्यों रखें, इन्वेस्टमेंट उससे क्यों लें हम, तो थोड़ा चेंज हुआ ये सीजन में। Flatheads, it's a very famous company. फ्लैटहेड्स बने हैं बनाना फाइबर, लिनन और बैम्बू फाइबर इत्यादि से। पैसे बने पिछले 2 महीने में हमने अपने खुद के पैसे लगाए हैं। आप भटके हुए लग रहे हैं। अगर ये फंडिंग नहीं मिली तो क्या होगा? ये कंपनी बंद हो सकती है। फ्लैटहेड्स, उसका संघर्ष जो लोगों को देखने मिला, people could relate with that and they could understand that building a company is not just about raising capital. There is something after that and that sometimes is a lot heavier than just raising capital. मैं बताता हूँ मैं कीन हूँ। Because आपने इतने failures देखे हैं, आप में कुछ तो बात है। I'm happy to join पीयूष का team. चलो, I think I need to evaluate my priorities in life right now. I really think I will go out there and work with the D2C brand and understand how to do this before I come back and try again. I need a couple of years to do this. Sorry. नहीं यार, नहीं, sorry कोई क्या, बात नहीं यार। आपको- Shark Tank is not just about funding, it is also about perspective. Yes. है ना? शार्क टैंक जैसे शो में बहुत रिमोट टाउन से, छोटे छोटे शहरों से एंटरप्रेन्योर उठ के आते हैं। आई थिंक इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो पूरे कंट्री के अंदर हर सिटी में स्टार्टअप के रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, और वो मैं देखता हूँ शो में आने के बाद। आप और हम एक ही देश से हैं। आप इंडिया हैं, मैं भारत हूँ। नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ध्यानतपुर से हूँ और बरोसी का फाउंडर हूँ। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं दास्ताए दार्जिलिंग। हम आए हैं हिंदुस्तान के दिल भोपाल मध्य प्रदेश से। Wow. हम दोनों श्रीनगर से हैं और हम दोनों फाउंडर्स हैं फास्ट बीटल के। मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। अरे वाह। हाय सर, घर से ही छोटा सा स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ 5,000 रुपए से। ओहो। I think, you know, another very interesting element of season 2, it was the season with the highest number of deals. And after season 1, इतना शोर मच गया था about Shark Tank. Every founder wanted to be on it because the impact on sales was tremendous. सीजन 3 के साथ टैंक और बड़ा हुआ। नए शार्क्स आए, दीपिंदर गोयल, रॉनी स्क्रूवाला, वरुण दुआ, रितेश अग्रवाल, अजहर इकबाल, राधिका गुप्ता। तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं है? अटेंशन टू डिटेल कहाँ है? ये तुम्हारा शोकेस है, टीवी पे आ रहे हो तुम। एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग एडवांस में देते हो। If you are making a product, for that you need jigger of a different nature. You need a thinking of a slightly different nature. आप पैराशूट लेके कूद जाते हो, फिर सीखते हो कि कैसे खोलना है। कहीं ना कहीं वो हर टाइम पे एज पे खेलते जा रहे हो आप लोग। अच्छा ये आपने जैसे ये रुपीस लगाए हैं हर जगह, आपके हर कपड़ों में ऐसे पैसे होते हैं। पैसे की इंडस्ट्री है, बड़े प्राउड है, म्यूचुअल फंड सही है, तो आप हर टाइम ऐसी वॉच पहनते हैं हाथ पे, तो हम पैसे पहनते हैं। ठीक है माँ। I think season 3 was very interesting because 23-24 was the so-called इंडिया में एक फंडिंग विंटर चल रहा था। जिन लोगों को कान ही नहीं है वो बिना सर्जरी के सुन पाते हैं। बहुत बढ़िया लगा यार, वेरी गुड इनोवेशन। मेरी आस्क है 1.2 करोड़। पर टैंक के अंदर अच्छे बिजनेसेस को फंडिंग मिलती रही, डील पक्की। क्योंकि यहाँ हाइप से ज्यादा फंडामेंटल्स मैटर करते थे। देश में सबको चॉकलेट खिलाएंगे अभी। चलो डन। लेट अस मेक द डील। डन सर। वी आर डन। You have a deal. गुड जॉब। अपने पहले सीजन की अमॉन्ग द अर्लीस्ट पिक्चर्स की बात बताता हूँ। पिक्चर का नाम है दिलखुश कुमार, फाउंडर हैं वो रोडबेज के। ये रोडबेज का मोबाइल ऐप है जिसको हम डिजाइन किए हैं। इसका पूरा ग्राफिक्स मेरा डिजाइन किया हुआ है। कैसे सीखा है सब? यूट्यूब पे सर। यूट्यूब से सीखा आपने कोडिंग भी? हाँ। क्या बात है। गूगल मैप्स महंगी है तो उन्होंने अपना खुद का मैपिंग सिस्टम बना दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा इंजीनियर्स लाने मुश्किल हैं, उन्होंने खुद के अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो आप कॉपी नहीं कर सकते थे ओला और उबर पे, अवेलेबल ही नहीं है। का था ऐसा। हाँ जी। लेकिन वो तो कॉपी कर सकते हैं। देखेंगे सर, बिहारी हैं। इसका क्या मतलब बिहारी है? उस सड़क पे टैक्सी हम चलाए हैं और वहाँ के जो यात्री हैं उनके प्रॉब्लम को जिए हैं, देखे हैं। बहुत तो अच्छी उसका समाधान हमसे बेहतर कोई नहीं निकाल सकता है। वेरी गुड। दिलखुश से मैंने रिसोर्सफुलनेस होना और लो कॉस्ट में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना वो सीखा, और मैंने अपने कंपनी में भी उसे रेगुलरली इंप्लीमेंट किया है। इस सीजन में एक और स्ट्रॉन्ग शिफ्ट दिखा, विमेन लेड बिजनेसेस।
हम हैं पीतल के बर्तन वाले। हमारा हर कलेक्शन आपके किसी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन से इंस्पायर्ड है। It's quite interesting. Experienced founders, 1 करोड़ का प्रॉफिट। Well done. 13.16 crores. confident pitches, I really want to work with you. Thank you, Vinita. You are an incredible entrepreneur. अमन, मैं आपको चढ़ा नहीं रही हूँ, बट जैसे आप डिजिटली नेटिव ब्रांड बिल्डिंग जानते हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे डील चाहिए तो चढ़ा दो। यही सुनने की मैं वेट कर रहा था। आग लगाते हैं ब्रो। हमारे सबके सपने ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। थैंक यू सो मच। जैसे जैसे मैं शार्क टैंक देख रहा था पहले 3 सीजन, मैंने देखा ये फाउंडर्स के लिए कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो मुझे लगा कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी है, कुछ लर्निंग्स मेरी भी है, कुछ गलतियां मेरी भी है, शायद अब मैं भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता। सीजन 4 ने मैच्योरिटी दिखाई। स्टार्टअप्स जो इंडियन रूट से आए थे पर एम्बिशंस ग्लोबल थे। सीजन 4 भी सॉ लॉट ऑफ कंपनीज जो ग्लोबल विजन के साथ आए थे, प्रोडक्ट्स ऐसे लेके आए थे कि यार सर हम पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे। शार्क्स, अब टाइम आ गया है कि हम इनक्रेडिबल इंडिया से इनक्रेडिबल ग्लोबल ब्रांड्स बनाएं। Amazing. Sonic Lamp एक ऐसी हेडफोन्स है जिससे आप म्यूजिक को फील कर सकते हो। Very good. Our vision is to be the brand of choice globally for anyone who seeks immersive sound experience. This has potential to be a global product with a global brand. We are selling in the United States of America. Wow. In London, we're already in Australia, and we're launching in Canada. Very good. क्या Thank बात you. है भाई? You are a fantastic woman entrepreneur. Thank you. Love it. एर्थ दुनिया का पहला एसी का एयर प्यूरिफायर है। एक एयर प्यूरिफायर हर साल 4 चम्मच डस्ट आपके लंग्स में जाने से रोकता है। Wow. You have a phenomenal product. I don't think आपको खुद पता है कि आपने क्या बनाया है। We are building Culture Circle. मैंने लॉन्च किया Go Zero। आपके लिए लेकर आए हैं गुड वर्ल्ड। हम दोनों फाउंडर्स करने निकले हैं भारत की खोज खाने से। कीवी किसान विंडो, हम अपने भारतीय किसान के उत्पाद को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं। क्या आप सच में किसान हैं? हम किसान रह चुके हैं और अब हम ब्रांड चला रहे हैं, अब हम फार्मप्रेन्योर्स हो गए हैं। मुझे लगता है आप पे तो भगवान का हाथ है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू माय फ्रेंड। इंडिया में ही नहीं, मुझे लगता है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स विल नाउ कम फ्रॉम इंडिया। Absolutely. Hats off यार, दिल से सलाम। You should know that it's just incredible. You'll be an inspiration for so many people who'll watch you. जो इंडियन स्टार्टअप्स एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारी जो सारी सांस्कृतिक विरासत है उसको पैकेज कर रहे हैं न्यू एज ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स में विद ग्रेट क्वालिटी। हमने आर्टिसनल गोट एंड शिप मिल से अलग अलग चीज बनाना शुरू किया। ये जो प्रोडक्ट हमारा है, ये एक उत्पादन नहीं है, हमारी विरासत का प्रतीक है। हाल ही में फ्रेश गुड चीज है, उसको लास्ट ईयर हमने नॉर्वे में वर्ल्ड चीज अवार्ड हुआ था, उसमें एंट्री मिला है। वाओ। और अब नॉर्वे जा रहे हो उसको Incredible, लेके। और नॉर्वे में सबमिट कर दिया आपने अवार्ड के लिए। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं, congratulations. Congratulations. सीजन 4 में मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि क्वालिटी स्टार्टअप, हाई क्वालिटी स्टार्टअप सिर्फ स्टार्टअप हब्स में नहीं बन रहे। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद में अच्छे स्टार्टअप सब जगह बन रहे हैं इंडिया में। ये लहंगा मेरे ब्रांड BL फैब्रिक का है, जहाँ पे हम डिजाइनर लहंगा चोली हमारी वेबसाइट पर बेचते हैं। हीरोइन जैसे वेडिंग स्टाइल हमारे यहाँ मिल जाएंगे। ओह। इसमें कितने व्यूज हैं? 47 मिलियन। एक मिनट, कितने? 47 मिलियन। और कितने लोग हैं आपकी टीम में सोशल मीडिया पे? नहीं, वो मैं अकेला ही हैंडल ओह माय गॉड। एक तरह की छवि बनी हुई है हमारे देश में कि स्टार्टअप फाउंडर कैसे होते हैं। वो IIT में जाते हैं या बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। आप उस छवि से एकदम अलग हैं, क्योंकि आपके जैसे फाउंडर एक पूरी जनरेशन ऑफ यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। फाउंडर्स एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स और लॉन्ग टर्म स्केल की बात कर रहे थे। चाइना इज द बिगेस्ट इम्पोर्टर Oh, really? जैगरी। यस। आप लोग करते हो एक्सपोर्ट? हाँ, हम लोग करते हैं। ग्लोबल लग्जरी रीसेल मार्केट आज की डेट पर 3,20,000 करोड़ से भी ऊपर है, और हमारा विजन है कल्चर सर्कल को ग्लोबली द बिगेस्ट, बैडेस्ट एंड द लार्जेस्ट रीसेल प्लेटफॉर्म बनाने का। इसको बड़ी कंपनी कैसे बनाऊं? सो बड़ी कंपनी के हम डिमांड ड्रिवन इसको कंपनी बनाना चाह रहे हैं। हम मार्केट में उतर रहे हैं, हम एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड करे जो हमको डिमांड देता है। भाई उसमें तो 20 साल और लग जाएंगे आपको। नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट ऑलरेडी है। सवाल और टफ हो गए। 2.5 करोड़ को 240 का वैल्यूएशन कैसे मिलता है? ये मैजिक दिखाइए। तो ट्रेडर जो उसकी ऑनलाइन स्ट्रैटेजी पता है आपको क्या है? वो अपने ऑनलाइन स्ट्रैटेजी में लिमिटेड प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। नो, ट्रेडर जोस डज नॉट सेल ऑनलाइन।
लोग हमारी कंपनी की वेबसाइट पे आएंगे या आपके पास जाएंगे? मल्टीपल शार्क्स की वैल्यू होती है। मैं पक्का आपको पैसा बना के दूंगा। वी आर हियर टू मेक अ डील। और नहीं तो डील हो एट 200 करोड़ वाहियात वैल्यूएशन। अब बात सिर्फ सरवाइव करने की नहीं थी, अब बात थी लेगेसी बिल्ड करने की। ये ऑफर स्वीकार करते हैं। डन, लेट्स डू इट। डील पक्की है। इट्स अ डील, इट्स अ डील। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बट पागल कर दिया। थैंक यू सो मच। डील पक्की। डील पक्की। लेट्स डू इट। लेट्स डू डील पक्की। डील पक्की। थैंक यू सो मच। डील पक्की। ऑलराइट गाइस। आई थिंक मैं देखना चाहती हूँ अगले 10 साल में शार्क टैंक की एटलीस्ट 20-25 कंपनीज पब्लिक जाएंगी एंड लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, नॉट जस्ट फॉर द फाउंडर्स पर उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, बिकॉज दैट्स व्हेन द रियलिटी ऑफ द इम्पैक्ट जो शार्क टैंक से आ रहा है वो विल कन्वर्ट टू एक्चुअल वेल्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशंस जो हैं हमारे कंट्री की। आई बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इन्वेस्टर। कोई ना नहीं बोलता था मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए एंड थोड़ी सेलिब्रिटी आ गई तो मज़ा आने लगा यार, एकदम फील और वाइब आने लगी एंड या लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड एंड आई एम ग्लैड इट हैपेंड। सो थैंक यू शार्क टैंक इंडिया। और देखते ही देखते इस शो ने 5 साल पूरे कर लिए हैं और इस साल टैंक में आ रहे हैं 3 नए धुरंधर शार्क्स जिन्होंने बाकी शार्क्स के साथ मिलकर फाउंडर्स को न सिर्फ फंडिंग दी बल्कि दी नई सोच। आपको उड़ना है, उड़ने के लिए यू नीड टू हैव मोर एंड मोर पीपल। आई वुड लव टू हेल्प यू डू दैट। नई सीख। जो मिस्टेक्स मैंने की थी ताकि वो ना करें, दैट वाज इन माय माइंड जब मैं सोचा था कि मैं शार्क टैंक पे क्यों आना चाहता हूँ और मेरा वैल्यू क्या होगा। और नया नजरिया। दिल में तिरंगा, आंखों में जोश और इरादों में शेर, यही है नया भारत। तो कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 coming soon on Sony Entertainment Television and Sony Live. If I had to say one word that describes Shark Tank, I would say inspirational. इसने एक देश को नई प्रेरणा दी है, एक नई उम्मीद दी है, सपनों को नई उड़ान दी है इस शो ने। कलाम लैब्स, एक ऐसी रिसर्च लैब जहां इंडियन मिलिट्री के लिए बन रहे हैं नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स। लूपी एक मॉडर्न डिजाइन फर्स्ट बेबी गियर ब्रांड है। हमारे स्ट्रोलर्स एक सिंगल क्लिक में फोल्ड हो जाते हैं। ताशा क्राफ्ट में हम बैंगल्स बनाते हैं, लेकिन हमारे जैसे यूनिक बैंगल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कुसम्बा जैसे गांव में इतनी लड़कियां लगी हुई हैं। कमाल की बात है, आपको सच में दिल से सलाम। फैंटास्टिक। रिहैबवेदा एक ऐसा होम बेस्ड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है जो पेशेंट के दिमाग और हाथ के बीच के टूटे हुए कनेक्शन को वापस से जोड़ता है। मोदी जी की एक लाइन थी कि हम चले या ना चले लेकिन देश चल पड़ा। आई थिंक वो आपने दिखा दिया। एक्सटेप एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और सेरेब्रल पॉल्सी पेशेंट्स की पैरालिसिस ट्रीट हो सकती है। वाओ, इट्स मैजिकल। मिसाल मजा ही आ गया मिलकर। ऐसी एंटरप्रेन्योर इंडिया को चाहिए। सैलाब आने वाला है इंडिया, which will be a different generation of people. ये जो जेनजी आ रहा है ना, उसको जॉब नहीं करनी, उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, and that's the biggest change. जयवर्धन त्यागी 13 साल की उम्र में You're only 4 years older than my daughter. न्यूरोपेक्स AI एक असिस्टिव मेडटेक प्लेटफॉर्म जो पेशेंट्स को अपनी हेल्थ समझने, ट्रैक करने और मैनेज करने में क्लैरिटी और असिस्टेंस देता है। You are going to give complex to all teenagers in this country. Amazing, amazing. इस सीजन मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि कुछ AI बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ। मैं उसमें इसलिए इन्वेस्ट करना चाहूँगी बिकॉज मैं सीखना चाहूँगी। चूवी एक AI पावर्ड डिवाइस है जो आपकी घर के सारी गीली कचरे को मिट्टी बना देता है। क्या बात कर। सेवसेज एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो आपके खर्चों को एनालाइज करके आपको बताता है कि आपके लिए सही क्रेडिट कार्ड कौन सा है। वेल डन दोस्त। टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के अनोखे मेल से हम फिल्म्स को एक नया जॉनरा दे रहे हैं, AI सिनेमा का। और मजा आ गया यार देखने। फन आ गया। पहले जो बिजनेस आते थे थोड़े छोटे स्केल के आते थे, अब आप देखोगे तो आस्क भी बड़ी हो गई है। मेरी आस्क है 75 lakhs for 1% equity in the company. 1 crore for 0.5% equity. 5% equity के लिए 2 CR. 2 crore for 1.5% equity. आपकी आवाज सुन के मैं खुद ही मिट्टी में मिल गया। 4 करोड़ for 1% equity. What?
6 crore for 3% equity. अबे अनुपम होता तो खास देता। भीगे ओट तेरे प्यासा दिल मेरा, तुझे ऑफर दूं ऐसा मन है मेरा। I'll give you 2 crores for 20%. 1 crore for 3%. 1.2 crores for 5% equity and 2% royalty. I would do the same as well. मेरा ऑफर वही होने वाला है 1 crore 1%. 1 crore 175. Will you do the deal now? No, don't do it. 1 crore at 175 कर रहा है? 1 crore 175, I'll do it. 1 crore, 1 crore, 2 crore, 3 crore, you decide. Shark Tank India Season 5 coming soon on Sony Entertainment Television and Sony Live.